वहां पर पंजाब में एक कब्र है, बल्कि थी, जहां लोग जमा होना शुरू हो गए थे और उस कब्र पर आकर अपने अपने मसाइल, अपने अपने दुख बयान किया करते थे। फिर ये कि कब्र से आवाज आती थी और अंदर से, कब्र के अंदर से मसाइल का हल बताया जाता था, वजीफे बताए जाते थे, चिल्ले बताए जाते थे, तावीज और पलीते बताए जाते थे। अभी ये एक केस सामने आया है कि जो मुरीद पीर साहब को कब्र पे जाके पुकारते थे, कब्र में से पीर साहब जवाब देते थे। देखें आखिर माजरा क्या है, कितने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं कि जो कब्र में से भी जवाब दे रहे हैं, मुरीदों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो आप भी जरा पीर साहब की कब्र की ज़ियारत कर लीजिए और पीर साहब कितने मज़े में अंदर बैठे हैं आप भी देख लीजिए। ये लोगों को लूटने का आप कह लीजिए या उनके साथ में जो अंधविश्वास हम लोग कायम कर लेते हैं, एतिकाद कायम कर लेते हैं उनकी बुजुर्गियत का, कैसे कुछ पाखंडी लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आप देख लीजिए। इन्होंने बाकायदा अंदर एक तहखाने की शक्ल में बना रखा है, अंदर मज़े से चादर डाल करके बैठे हैं, लेटे हैं, खाने पीने का सामान सारा मौजूद है, जिंदा है, हयात है, और लोग समझ रहे हैं कि जी वो दुनिया से गुजर गए और अभी भी अपने कब्र में से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक कब्र वाली सरकार बहुत चर्चा में है और ये चर्चा उस कब्र का कमाल नहीं बल्कि हमारे अंधविश्वास और हमारी अंधभक्ति का कमाल है। लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार ऐसे ही होता है, इसी को चमत्कार को नमस्कार कहा जाता है। हम खुसूसन इंदो पाक में जिस कद्र और जिस इंतहा की अंधभक्ति और अंधविश्वास है, दुनिया के किसी खित्ते और किसी कोने में नहीं मिलता। कहीं लोग बागेश्वर बाबा के कदमों में और उनके चरणों में अपने आप को निछावर कर रहे हैं, तो कहीं कलमा पढ़ने वाले किसी दरगाह की तलाश में भटक रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दुनिया से रूह गर्दा करके अल्लाह की तरफ रुख मोड़ा था और फेरा था, लेकिन दुनिया ने मेरे आका का फरमान बालाए ताक रख के अपना किबला अल्लाह के अलावा दूसरी तमाम चीजों को बना रखा है। अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह का दरबार नजर नहीं आता, तकलीफ दूर करानी हो तो अल्लाह याद नहीं आता, रिस्क रोजी हो, मालो औलाद हो, अल्लाह याद नहीं आता। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह से भरोसा उठ चुका है और हमारी हरकतें भी यही बता रही हैं कि हमारा रब्त अल्लाह से कम गैरुल्लाह से ज्यादा है, जिसके नतीजे में आज इस्लाम लोगों के निशाने पर है। इस्लाम को लोग हमारे अमल से जज करते हैं, इस्लाम हमारी हरकतों से पहचाना जाता है, जिसके नतीजे में इस्लाम की पूरी दुनिया में जग हसाई हम लोगों ने करवा दी और लोग तरह तरह से इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल मसला यह है कि हमने सिर्फ मजहब बदला लेकिन हरकतें नहीं बदली। जिस तरह बंदर कुछ भी हो जाए मगर वो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, इसलिए हमने खून में ये चीज पाई है कि हम मजहब बदल कर जबान से तो मुसलमान हो गए हैं, लेकिन तबीयत और हरकत से हम अभी भी मुशरिकाना और काफिराना रविश पर हैं। यही वजह है कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजार या दरगाह या कोई बाबा मार्केट में लॉन्च हो जाता है और धड़ल्ले से अपना बाजार चलाता है, अपनी दुकानदारी करता है और लोगों की अकीदत को कैश करता है। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में भी इस कद्र का, इस बला का अंधविश्वास और अंधभक्ति भरा हुआ है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब लोग चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं और यहां बगैर तहकीक किए एक शख्स किसी को भी अपना आका और मौला मान लेता है और उससे मन्नतें करने लगता है, कम से कम अपने इन आमाल से पहले थोड़ी सी अक्ल और शऊर का भी इस्तेमाल किया होता। वो तो भला हो कि पुलिस वक्त पर जागरूक और एक्टिव हुई और दानिशमंदाना तौर पर ऐसे बाबा और ऐसे पीर की पोल खोल दी और दुनिया के सामने उस जाली पीर और जाली सरकार की, कब्र वाली सरकार की हकीकत सामने आई। आप हज़रात अभी तक ये सोच रहे होंगे कि वो कब्र वाली सरकार कौन है, कहां है, तो लीजिए आप भी कब्र वाली सरकार की ज़ियारत कीजिए और देखिए कि किस कदर फ्रॉड और किस कदर ठगी का मार्केट और बाजार गर्म है और हम जैसे भोले भाले लोग अपनी अकीदतों का सौदा कर रहे हैं और उनके हाथों लुट रहे हैं। सरकार और सरकार तकलीफ करो थोड़ी सी, तकलीफ करे बाहर आएगी। सरकार उड़ाओ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾ ਸਾਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਆਓ ਫੇਰ ਤੁਰ ਜਾਇਓ ਸਾਹ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਜਿਓ ਫੇਰ ਟੁਰ ਜਿਓ ਆਓ ਫੇਰ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मौला ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए, हमें समझ और शऊर नसीब फरमाए। आमीन। वजह सैयद मुरसलीन।